अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। भारत में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 130 करोड़ से अधिक आबादी लॉकडाउन में है। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा है और ऐसे में सभी इस बीमारी से लड़ने में सरकार का पूरा योगदान दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि देश भर में लगभग 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके चलते अपराधों में भारी गिरावट देखी गई थी। परंतु अनलॉक 1 से दी गई छूट के बाद अपराधों का ग्राफ भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के रोशन नगर का है, जहां एक ही दिन में तकरीबन 3 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। जिसमें पहली दुकान ग्राहक सेवा केंद्र की है, जिसमें चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए का सामान पर हाथ साफ कर लिया। लगभग 2 लाख रुपए पर हाथ साफ करने के बाद भी चोरों का मन नहीं भरा, तो चोरों ने अगला शिकार परचून की दुकान को बनाया, जिसमें चोरों ने बड़ी ही सावधानी के साथ दुकान से लगभग 40,000 का सामान चोरी किया। चोरों का सिलसिला अभी यही रुका नहीं, चोरों ने अगला शिकार भी परचून की दुकान को बनाया। चोरों ने बड़ी ही सफाई के साथ दुकान के शटर के ताले को तोड़ा और सावधानी से तोड़ते हुए लगभग 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। फरीदाबाद के रोशन नगर में इन दिनों चोरों की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी ने लोगों की नींद हराम कर दी है। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जी, क्या क्या चोरी हुआ है? 2 लैपटॉप गए हैं, एक प्रिंटर गया है, एक स्कैनर गया है और भी कई सारी चीज़ें, ये छोटी सारी चीज़ें, जिसके एक मशीनें गई हैं और कुछ आधार कार्ड की मशीनें थी, वो सब चला गया है। मतलब बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी जा चुकी। मैं 1 बजे रात में मेरे को पता चला, तो मैं आने के बाद देख रहा हूँ तो शटर मेरा आधा टेढ़ा हो रखा है। अंदर घुसने के बाद कुछ नहीं, जो कि कैमरे में फुटेज आई है लड़कों की, 4 लड़के हैं, जिनमें से एक बच्चा नाबालिग है और 3 लड़के घुसे हुए हैं। सारी चीज़ें ऐसे सामने हो रही है, खुलेआम ऐसे दिन दहाड़ी कर रहे हैं। एक तो लोगों को काम नहीं है, कैसे करके आदमी मैनेज कर रहा है। हम गरीब कल्याण लोगों को पैसे बांट रहे हैं सुबह से। हमारा ग्राहक के सेवा केंद्र स्टेट बैंक का, जैसे कि देख सकते हैं आप। उसके बाद भी लोग बाग ऐसी हरकतें करें हमारे संग में, तो उसके बाद भी बहुत बुरा लगता है। सुबह से शाम तक हमारी कम से कम 70-100 ट्रांजैक्शन होती है। गरीब में लोगों को पैसे बांटते हैं हम, किसी को 500, किसी को 1000, जिसके जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पैसे देते हैं। उसके बाद ऐसे स्थिति के बाद भी लोग बाग हमारे संग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं उनके बारे में। आपको शॉप पे कितने बजे चोरी हुई? कब आपको पता चला इसके बारे में और किसने आपको बताया? रात के 1:10 पर मुझे फ़ोन आया कि आपका शटर टेढ़ा हो गया है। तो मैं आया, फटाफट भागे, मेरी मम्मी आई, भागे तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा शटर टेढ़ा हुआ। पुलिस की वैन आई पड़ी है, 2-3 कांस्टेबल आए हुए हैं। आने के बाद फिर हम लोग अंदर घुसे तो ना तो लैपटॉप, ना प्रिंटर, ना कुछ नहीं दिखा मेरे को, कुछ भी नहीं, ईटीसी कोई सामान नहीं। अभी भी आप अंदर जाके देख सकते हो कि कुछ नहीं है। उस टाइम से आज मैं अपने दुकान का शटर काम करवा रहा हूँ, जो शटर टेढ़ा था सीधा करवा के सारी सही करवा रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसी कि जो कुछ नहीं है, सारा काम निकल, कुछ काम नहीं करता। लगभग कितने तक का नुकसान हो गया आपका? करीबन 1.5-2 लाख रुपए का। 1.5-2 लाख रुपए का। आपने पुलिस को इसकी शिकायत की है, तो पुलिस की तरफ से आपको क्या कह रहे हैं? होगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 3 दिन होगा। 9 तारीख की रात की कहानी थी, 1 बजे की समथिंग की कहानी है। 10 तारीख की मान लीजिए, 10 तारीख को 10 तारीख को 1:20 में यहाँ पे आ चुके थे हम। तो उसके बाद देख रहे हैं तो कुछ नहीं है, हमारे ऑफिस में कुछ नहीं है, जो कि सारा काम बंद पड़ा। सुबह से पब्लिक परेशान है, विड्रॉल वाले, डिपॉजिट वाले, अकाउंट ओपनिंग जो भी है, RD FD जो भी हमारा काम है, उसका सारा बंद पड़ा है। हमारे स्टेट बैंक से सेक्टर 31 से ग्राहक सेवा केंद्र हमारा, जो CSPM। आपके यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है? मेरे यहाँ रात में गल्ला भूल गया था मैं, और आइसक्रीम का हिसाब किताब था, उसमें करीब 40 से 1,000 रुपये से 40 से 35,000 रुपये था, और वो रात में चोरी होगा 3 बजे। तो 2 बजे के लगभग होगा। मेरे पास कैमरा का वीडियो है और उसको दिखा सकता हूँ। तो पुलिस में आपने कंप्लेन लिखवाई, पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस वाले नहीं लिखने को राजी होते हो। आपकी शिकायत नहीं लिखी पुलिस वालों ने? नहीं लिखी। क्या कहा पुलिस वालों ने आपको? मना कर दी उन्होंने। शिकायत लिखने से मना कर दिया? हाँ, उन्होंने क्या, इतने ज़्यादा लेट हो गए इसलिए। ज़्यादा लेट हो गए इसलिए। कितने तक की चोरी हुई थी? लगभग करीब 35 से 40 होगा। आपका नाम? मेरा नाम है कृष्णकांत त्रिपाठी। मेरे यहाँ भी 2-3 दिन हुआ अभी चोरी हुई है, और जो है कोई सुनता है नहीं यहाँ पर, और परेशानी रोज़ ही एक न एक दुकानें टूटती हैं। अभी आगे भी दुकानें टूटी है, रोज़ परेशानी रहती है यहाँ पर। हाँ सर, ये शटर ठीक कराया अभी।
ये ताला लगवाया है इसको। यहाँ पर अभी सारे जो है ताला उठा करके बाहर फेंक दिया था, खोल करके दुकानें शटर जो है डाउन कर दिया था। क्या चीज़ चोरी हुई है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से लिम्का परचून की दुकान है, लिम्का की पेटी, फॉर्चून की पेटी और जो है पार्ले की पेटी, राशन की दुकान है, उसमें कोई लिमिट तो होता नहीं। साबुन तेल और जो है सर्फ, ये सब गया। नगद जो है 10,000 रुपया गया। तो टोटल कितने तक का आपका नुकसान हुआ है? लगभग में 30 से 35 तक का। 30-35 हज़ार का। तो प्रशासन का आपने, अगर प्रशासन को भी आपने बताया होगा, आपने पुलिस को भी बताया होगा, शिकायत करी होगी, लेकिन वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? हाँ, कोई यही कह रहे हैं कि मैं करता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन के अंदर ही चोर को पकड़ लिया गया है और 2 चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए होमगार्ड 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।